हमको चूतिया बना रहे हैं गाँव वाले। अच्छा क्या बना रहे हैं? चूतिया चूतिया बना रहे हैं, आंटी कह रही है। अच्छा धामी जी ने लोला खड़ा कर ठेकेदार ने काम नहीं किया। धामी को हम दोष नहीं देंगे। ठेकेदार ने लोला, ये पानी है, ये इससे क्या पानी पियेंगे हम। अच्छा दिखा दिखा। ये देखो, ये हमको चूतिया बना रहे हैं गाँव वाले। अच्छा क्या बना रहे हैं? चूतिया चूतिया बना रहे हैं, आंटी कह रही है। अच्छा देखो चूतिया बना रहे हैं कहाँ से, इससे पानी पियेंगे हम। देखिए नल लग गए पर पानी नहीं है। धामी इन पहाड़ियों के नाम में जमीन डालेंगे करके थारू ने धामी जी को वोट नहीं दिया। अच्छा हम तो एक देश के हैं धामी हम सब, अच्छा इसलिए थारू ने खा तो दिया, वोट धामी जी को नहीं दिया। देखिए इनका मानना है कि थारू ने धामी को वोट इसलिए नहीं दिया, उनको लगा कि अगर यहाँ रहे तो पर्वतीय इलाके के लोगों की यहाँ धूम मच जाएगी, तो इस डर से। और मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार ये शक उनके दिमाग में डालने में कामयाब रहे कि अगर धामी जी जीत गए तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में की जो लोग हैं वो यहाँ पे धूम मचाएंगे और सारे जो यहाँ के मौलिक लोग उनका जमीन हम लोग के पहाड़ी लोग के पास हो जाएगी। फिलहाल मैं रवि के बिंदास बोल में कार्यकर्ताओं की दमंगी गुंडागर्दी ने धामी की हार का मुख्य कारण बने। यानी कि जब कार्यकर्ता को, क्योंकि धामी जी खुद अभी क्षेत्र में नहीं थे, उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसे अकड़ दिखाई कि उस अकड़ को कम करने के लिए वो वोट एक तरफा कांग्रेस को पड़ गया। पुष्कर सिंह धामी बहुत कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाला उत्तराखंड का मुख्यमंत्री अपनी ही विधानसभा सीट खटीमा से हार गया, जहां ऑलरेडी 2 बार वो विधायक रह चुके थे। अगर मैं उनका राजनीतिक सलाहकार होता, अगर मैं भाजपा के संगठन की टीम का हिस्सा होता, तो खटीमा के आकलन करते हुए, सर्वे करते हुए मैं निश्चित रूप से उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ने की सलाह कभी नहीं देता। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। 3 ऐसे कारण रहे जिसके कारण पुष्कर सिंह धामी को यहाँ से हारना ही हारना था, और ये बात मुझे वहाँ जाकर पता लगी। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हालांकि खटीमा जाने से पहले मैंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी, तो एक सम्मानित पत्रकार है रामनगर के, उन्होंने मुझे लिखा कि रवि क्या पत्रकारिता है, तुम क्यों जा रहे हो खटीमा जानने के लिए, ये मस्खरी पन है, इसे पत्रकारिता नहीं कहते। तो मुझे बड़ी हंसी आई उन पर, और मैंने इतना ही कहा कि देखिए मैं परिपक्व हूँ इस मामले में, मैं जैसी खटीमा से वापस आऊँगा आपसे ट्यूशन जरूर लूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिलहाल ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पत्रकार क्यों करते हैं ये इनको नहीं पता, इन पत्रकार महोदय को, और हारने के कारण हमें जानने चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड के साथ पूरे देशवासियों को, जो उत्तराखंड वासी है, जो पुष्कर सिंह धामी से प्यार करता है और ये मानता है कि पुष्कर सिंह धामी जैसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है, वो अपनी विधानसभा सीट से क्यों हार गया, ये जानना बहुत आवश्यक था मेरे जैसे पत्रकार के लिए। तो मैं वहाँ गया, मैंने खटीमा के हर लोगों से बात करने की कोशिश की, हर तबके से बात करने की कोशिश की जो उनका समर्थक था या उनका विरोधी था, और निश्चित रूप से कई लोग खटीमा में उनकी हार से निराश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो हारने वाले हैं। खटीमा से उनकी हार के 3 मुख्य कारण रहे, और उन 3 मुख्य कारणों में एक हार का कारण मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूँ। फिलहाल वो 3 मुख्य कारण क्या थे मैं आगे आपको सिलसिलेवार बताऊँगा। फिलहाल आप सुनिएगा उन लोगों के विचार कि क्या कहा है खटीमा के लोगों ने और किस तरह के विचार उन्होंने सामने रखे हैं। आगे इस वीडियो में उनको आप सुन पाएंगे। मैं बुजुर्गों से मिला, मैं महिलाओं से मिला, मैं विरोधियों से मिला, मैं मुसलमानों से मिला, मैं हिंदुओं से मिला। कई मुसलमान बड़े खुश थे धामी की हार पर कई मुसलमान दुखी भी थे। उन्हें लगा कि ऐसा मुख्यमंत्री उसे जीतना चाहिए था। लेकिन लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि आप सांस से कह पाते हो कि उनकी हार से हम खुश थे, और लोकतंत्र में ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, सामने आनी चाहिए। अब वो क्यों हारे? पहला कारण, जो सबसे मुख्य कारण रहा, उनके कार्यकर्ता उनकी हार का मुख्य कारण रहे। अंधविरोध तो था ही, पर वो कार्यकर्ता ऐसा समझने लगे कि हम ही मुख्यमंत्री हैं। उनकी घमंड, उनकी अकड़, तो उस चादर को उससे बाहर निकल चुके थे, और अपने पैर उस आदरणीय चादर को इतना आगे वो जा चुके थे कि उन कार्यकर्ताओं के कारण जो बीजेपी का भी सपोर्टर था वो भी चिढ़ गया। उसने कहा अच्छा अब धामी जी बताते हैं आपको कि आप ऐसे कार्यकर्ता छोड़ गए हो, इसके कारण आपको हम मजा चखाएंगे। तो कार्यकर्ताओं की शर्मनाक हरकतें, दबंगईपन, गुंडागर्दी, इस कारण से धामी जी को यहाँ हारना पड़ा, पहला कारण। दूसरा सबसे बड़ा कारण था, यहाँ पे पिछली बार अगर आप देख पाएंगे धामी, ये दरअसल खटीमा जो है कांग्रेस की सीट रही है, तो कांग्रेस यहाँ से 2002 में जीती, 2007 में भी जीती है, 12 में कौन जीते? हमारे धामी जी। 17 में कौन जीते? धामी जी।
और दोनों में जो जीत का अंतर है वो 5000 वोटों से कम का अंतर है। और ये अंतर कम इसलिए हो पाया क्योंकि जितने भी अभी तक जीते हैं यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी, उसमें सबसे बड़ा रोल रहा प्रेम सिंह राणा का, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं। यानी वो हमेशा 10,000 वोट से अधिक लेते आते रहे हैं। उसका खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार को। पर इस बार कापड़ी महोदय ने बड़ी मेहनत करी। कापड़ी महोदय का टारगेट था जो उनके अपने कैडर वोट हैं उनको तो उन्होंने संभाला ही, साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रेम सिंह राणा के जो कैडर वोट थे उनको अपने ओर खिसका लिया, यानी अनुसूचित वोट्स को, थारू वोट्स को, अनुसूचित जनजाति वोट को। और वो ये कामयाब रहे ये बात फैलवाने में कि अगर धामी जी मुख्यमंत्री बन गए, जो बनेंगे ही, तो वो यहाँ पे जितने भी पर्वतीय लोग हैं आपकी जमीन उनके नाम कर देंगे, यानी आपके साथ अत्याचार होगा। और जितना भी यहाँ पे जो थारू, जो अनुसूचित जनजाति वोट है, वो कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी को वोट क्या करता था। इस बार 2022 में सिर्फ 900 के आसपास वोट मिला है प्रेम सिंह राणा को, जिसको 2012 में लगभग 15,000 से अधिक वोट मिला था। 2017 में 15,000 से अधिक वोट मिला था और 2012 में 10,000 से अधिक वोट मिला। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के कारण भाजपा जीत रही थी यहाँ से, हमारे पुष्कर सिंह धामी, और इस छोटी सी चूक को वो समझ नहीं पाए। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने ये क्यों सोच लिया कि जो अनुसूचित जनजाति वोट है बहुजन समाज पार्टी खा लेगी। उन्होंने अपने वोट पर तो भरोसा रखा, और देखिए अपना जो उनका वोट है कैडर वोट, वो तो उन्हें मिला है, और पर्वतियों का वोट एक मुश्ता उन्हें मिला है उन्हें। लेकिन जितना भी अनुसूचित जनजाति वोट है, कापड़ी महोदय उस वोट को अपनी ओर बनाने में कामयाब हो सके। ये दूसरा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था उनकी हार का, पिछले 10 सालों में यहाँ विधायक थे, और विधायक रहते उन्होंने बहुत अच्छे काम यहाँ नहीं किए। ये पर्वतीय समाज के लोगों ने बात बोली है। वो बीजेपी के वोट है और वही कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को ही वोट डाला। तो वहाँ की महिलाओं से जब मेरी बात हुई तो उन महिलाओं में से जो वहाँ के युवा महिलाएं थी, उन्होंने ये कहा कि हाँ पिछले 10 सालों में यहाँ रहते उन्होंने काम नहीं किए, और उन्हें ये लगा कि जब 10 साल से उन्होंने कोई काम नहीं किया, इस बार वैसे भी कांग्रेस की लहर थी, और आसपास यानी कि सितारगंज, नानकमत्ता, किच्छा, खटीमा के आसपास की जो सीटें हैं वो कांग्रेस ही जीती है, और इस कारण से यहाँ पे कांग्रेस का ज़्यादा माहौल था। तो यहाँ के लोगों को ये लगा कि यहाँ तो इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, तो इस कारण से भी वोट जो है वो कांग्रेस को ही पड़ा। यानी कि आपने 10 सालों में जो काम नहीं किए पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में, वो निश्चित रूप से उनकी हार का कारण रहे। तो ये जो 3 मुख्य कारण थे पुष्कर सिंह धामी का, सबसे बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया यहाँ पे। मैं बड़ा आश्चर्यजनक मुझे लगा कि लास्ट के 6 महीने पर मैं पुष्कर सिंह धामी का फ़ैन हो गया हूँ, उनको अपने प्रिय नेता मानने लगा हूँ, क्योंकि लास्ट 6 महीने में जो उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए उत्तराखंड में। और आपको बताऊं, जब मैं गढ़वाल की यात्रा में था तो 3 महीने पहले मैंने बात बोल दी थी कि गढ़वाल में भाजपा जीत रही है और पुष्कर सिंह धामी के नाम पर जीत रही है। इवन जो कांग्रेसी थे वो भी पुष्कर सिंह धामी को ये कह रहे थे कि इसने भाजपा को लगभग बचा लिया है। तो धामी जैसा नेता जिसको कांग्रेसी भी जिसकी तारीफ कर रहे हो गढ़वाल के, वो गढ़वाल इतने अधिक विधायक लेके आ गया भाजपा के, वो मुख्यमंत्री अपने खटीमा से क्यों आ रहा, ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा प्रश्न था। इसलिए मेरे मन में था मैं खटीमा में जाके लोगों से पूछूं, आगे सुन पाएंगे उनको आप। तो ये 3 बड़े मुख्य कारण रहे उनकी हार के। तो पहला कारण क्या रहा उनकी हार का, उनके कार्यकर्ता की गुंडई, दबंगई, घमंड, अकड़। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को कमजोर समझना, कैडर वोट ही समझना कि वो बहुजन कापड़ी की तरफ मिल जाएंगे, इस पर सही ढंग से जमीनी सर्वे ना करना, उन जनजातीय वोटों को उनको पकड़ ना पाना, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अगर इससे पहले भी आप कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के वोट को मिलाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस जीत रही है। तो तीसरा, पुष्कर सिंह धामी ने अगर 10 सालों में यहाँ कुछ काम किया होता, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया है, भाजपा समर्थक लोगों ने बताया, तो निश्चित रूप से उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ता। यानी कि अगर वो पहली बार विधायक बने होते यहाँ तो निश्चित रूप से वो यहाँ से जीत जाते। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि भैया 10 बार हम इसको बना चुके हैं, कुछ तो काम इन्होंने किया नहीं है, ये आप सुन पाएंगे आगे, इस कारण से उनकी हार हुई है। तो धामी जी से यही कहना है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जो आपने काम नहीं किया उसे खामियाजा भुगतना पड़ा है और हर लोगों को ये देखना पड़ेगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा इस पर आप अपनी राय जरूर डालिएगा। अब आगे आप सुनिए उन लोगों को कि उन लोगों ने क्या कहा है, खटीमा के लोगों ने क्या कहा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अग्रवाल जी, खटीमा से धामी जी हारे, तो किस क्षेत्र से ज़्यादा हारे? तो जमुआ,
22 वोट से हार गए। पर्वतीय वोट तो 10% ऐसा ही बढ़ा, पूरा खटीमा पड़ा था, उसका 40,000 खटीमा ने अपना विकास ये कहना चाहिए। खटीमा ने 20 साल पीछे आ जाए का यही कारण रहा भाव जी। यहाँ पे हमारे जो है मतलब धामी काम तो अच्छा हुआ था, काम बढ़ेगा, मगर यहाँ की खटीमा की पब्लिक को बदल गई, पर इस तरह हो गई। उसका कारण क्या था? उसका कारण तो यही है भाई साहब, इसका हमें भी नहीं पता चला क्या कारण है इसका। मतलब एक तरफा सब जो है कमल को उसको वोट पड़ा है। आपका नाम? मेरा कासिम मोहम्मद कासिम। तो आपको दुख है हारने का? जी मुझे तो बाबू जी दुख क्या हारने का, मुझे तो यही है, अगर पहले भी ऐसी था मैं भी ऐसी। मतलब मैं आपको क्या बताऊं उनके साथ क्या हुआ। सबसे पहली बात मैं कहूँगा पुष्कर सिंह धामी जी एक विकास पुरुष है, उन्होंने खटीमा के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं, चाहे वो किसी में ले लो, चिकित्सा विभाग में ले लो, शिक्षा विभाग में ले लो। और उनका एक सपना था खटीमा को एक शिक्षा हब बनाने का, पर उनके साथ जो खटीमा की जनता ने जो निर्णय लिया उसके बाद भी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी खटीमा के लिए हमेशा सोचेंगे और आगे भी कार्य करते रहेंगे। जो बुरा लग रहा है तो हरा है क्यों? अरे ऐसा है ना क्योंकि हम तो मुख्यमंत्री साहब को ही लाना चाह रहे थे, मगर यहाँ की पब्लिक ने क्या करा वो ही धामी को हरा दिया, खटीमा को मुख्यमंत्री मिलना था। क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या निराशा है? अच्छा, आपका नाम सर? शकील अहमद। शकील अहमद जी, धामी जैसे व्यक्ति को खटीमा ने हराया, तो ये निराशा के माहौल में क्या? देखिए मिलीजुली राय है, लेकिन इतना तय है कि खटीमा के हारने से, खटीमा में धामी जी के हारने से खटीमा में निराशा बहुत है। खटीमा में धामी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको निराशा है सर? 7,000 वोट बहुत ज़्यादा हो गए। निराशा ये है कि बस खटीमा की सर आप लोग जब खुद से रहता है। अच्छा अरे अभी बताओ क्या हो गया? देखिए कुछ लोग घबरा गए हैं धामी जी के मुख्यमंत्री हारने से, और एक खटीमा की निराशा है जो लोगों ने बयान नहीं दे पा रहे हैं। मैम नमस्ते मैम, लोगों को राय चाहिए थी आप लोगों से। एक्चुअली धामी के हारने पर खटीमा क्या सोच रहा है वो राय जानना आए हम लोग, तो महिला तो राय दे सकती है। सर आप लोगों ने हरा दिया उसको, तो सीएम कैसे बनेंगे बताओ? हराया तो ऐसा ना, हमने क्यों हराया? जिसने वोट नहीं दिया उन्होंने हराया होगा। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब। क्योंकि खटीमा से धामी को हरा दिया खटीमा, क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया। मतलब खटीमा धामी को हराने से खुश है आप? बिल्कुल। कारण महंगाई देख रहे हैं सर, अब कितना महंगाई हो रहा है, हमने उसको राहत मिलेगी खड़ी होगी। पर मुख्यमंत्री के हारने से कैसे कहा, तो उनकी आएगी ना? कोई बात नहीं, विधायक हमारा कुछ ना कुछ निधि तो करेगा, कांग्रेस पार्टी है जिंदाबाद। पर ऐसा क्या कारण है कि धामी जो मुख्यमंत्री चाह रहा था विकास ठीक कर रहे थे वो, तो क्या कारण रहे उसे हर विकास कहाँ किया बताइए सर? तो लोग कह रहे हैं तो विकास हुआ। विकास आप बताइए कहाँ विकास हुआ? कहीं विकास नहीं हुआ है, सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ विकास नहीं किया। मतलब पिछली बार 2 बार विधायक बनाया, जब विधायक बनाना था तब उन्हें हरा दिया। क्या करते, मजबूरी हो गई थी सर। देखिए पहले ऐसे व्यक्ति मिले जो खुल के कह रहे हैं कि हमने हराया, हमने खुश है। ये लोकतंत्र की पहचान है और ऐसा होना भी चाहिए। लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब विपक्ष मजबूत होगा। लोग खुल के अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, और फिलहाल कई लोगों में निराशा तो है, क्योंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने पूरे उत्तराखंड को नए आयाम दिए थे और डूबती हुई भाजपा को आगे बढ़ाया था, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन आपका नाम सर? आस मोहम्मद। तो आस मोहम्मद ने जिस बिंदासपन से कहा उनको सलाम मैं करता हूँ, क्योंकि ऐसी बिंदासगी हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो होनी चाहिए। आप सर भाई साहब आप खटीमा की वोटर, खटीमा की वोटर नहीं है, बस धामी को हराने का योगदान आपका नहीं है। खटीमा से धामी को हरा दिया आपने, तो सोच रहे नहीं, मतलब खटीमा ने हराया था, आप खटीमा वहाँ से क्या पूछा मैंने? अच्छा मेरा कुछ ले रही है कस को दिखाओ रही है। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कस्टमर जा रहा है। नहीं सर, हम आपको कस्टमर नहीं जाने देंगे। हाँ सर, धामी जी के हारने के पीछे क्या कारण है, क्या लगता है? अब वोटर है, इंसान मतदान है, क्या पता कहाँ इंसान कहाँ डाले। फिलहाल हारने पे निराशा है, खुशी
देखिए धामी के हारने पे निराशा तो है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में एक ऐसा मुख्यमंत्री जो विकास के पथ पर हार जाता है, वो विकास होता हो। आपको उसे हारने की उम्मीद थी कि लगता है हार जाएंगे? देखिए हारने की उम्मीद थी, फिर भी हार गए। फिलहाल खटीमा ने पूरा उत्तराखंड को संशय में ला दिया। खटीमा की नहीं है, अरे क्या बात हो रही है? बोलो क्या बोल रहे हैं? चाहिए खटीमा की वोटर हैं आप? सर क्या लग रहा है धामी जी के हारने पर खुशी है निराशा? मुझे तो दोनों में धामी जी बहुत अच्छा, यहाँ आप यहाँ नहीं रहते? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप खटीमा के निवासी हैं? आप खटीमा के नहीं आप लोग? नहीं खटीमा के नहीं, नाना मत आप धामी है। तो उसे उम्मीद थी आपको कि धामी हार जाएंगे यहाँ से? जब डॉक्टर प्रेम सिंह आड़ा के ऊपर आरटीआई लगी रहती है तो फिर नहीं हारेगा वो बीजेपी वाला। आरटीआई देखो बहुत मुश्किल से लगती है। अच्छा राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं 2005 में। अब तुम देख सकते हो वो तो हार के पर खटीमा तो हरा दिया धामी को। ये हमें नहीं मालूम। धामी के हारने से निराश है या खुश है? धामी को खटीमा ने हरा दिया, कैसा सोच रहे हैं आप लोग? कोई जान हमारे लिए तो सही थे, हमारे टोटो वालों के लिए तो बहुत उन्होंने सहयोग करा। जितने भी कागज नहीं बनना थे नहीं गया, 2 साल तक ऐसे चला। तो ये खटीमा को क्यों क्यों ऐसा क्या अपराध हुआ धामी जी से हरा दिया खटीमा ने? अब देखो जनता ने तय करा है किसको तो जिताना था किसको हराना। अच्छा हारने की उम्मीद थी आप लोगों को? हमें तो नहीं की उम्मीद तो नहीं थी, तो धामी जी हार जाएंगे कभी नहीं थी। तो ये उसके कारण क्या रहे होंगे कुछ अंदाजा? वो तो ये पार्टी की भीतर घात इनकी हुई है, दरअसल बात जो पार्टी के लोग बैठ के चक्कर में ज़्यादा हो गए। अच्छा हाँ बस जो है पार्टी के भीतर घात की वजह से हुआ। धामी को तो कोई भी नहीं चाह रहा था कि हाथ है। देखिए धामी के लिए निराशा का माहौल है खटीमा में। कई लोग बड़े हद पर में कि आखिर हारे कैसे, लेकिन कई लोग बड़े खुश भी हैं। ये लोग कभी खुश भी हैं कि आप अपने मनपसंद उम्मीदवार को जिताते हराते हैं। लेकिन मेरे लिए बड़े सामने की बात थी कि मुख्यमंत्री चेहरा जो विधायक रहते हुए जीता, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही विधायक को हरा दिया। फिलहाल रवि के बिंदास को देखता है। धन्यवाद सर आप लोग, थैंक यू। उसे गढ़वाली है पर कोई बात नहीं, आप हमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? धामी जी को हरा दिया खटीमा ने, नहीं तो क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं, बहुत बुरा कर रखा है, क्या करें? ये कहाँ से आ रहे धामी जी? हमें की खटीमा से तो आ रहे खटीमा में तो कौन से इलाके से ज़्यादा आ रहे? ये थारू वोट नहीं मिले उनको। अच्छा हाँ। मतलब पहाड़ी वोट तो उन्हीं को मिला। पहाड़ी वोट सब जगह से कहाँ मिला? अच्छा गाँव से मिला उनको, नगरा तराई से मिला है। अच्छा पहाड़ी वोट में धोखा दे दिया। देखो कितनी बड़ी बात है कि अपने धामी जी जो पूरे उत्तराखंड में विकास के पथ पे आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ी वोट ने भी उन्हें धोखा दे दिया। अच्छा जब आपको ये पता लगा कि हार गए, उस समय कैसी निराशा थी और क्या पहले से मालूम था कि हार सकते हैं? अब ऐसी बात तो चली रही थी। अब हमने सोचा क्या पता लोग पढ़े लिखे हैं कि हमको करेंगे करके, ऐसा नहीं हुआ। क्या करें, अब एक सीएम हार गए, बहुत दुख होता है ना उसमें। मतलब पूरे जो जब वो विधायक थे 2 बार जीते, जब मुख्यमंत्री पद उनको दिया जाने वाला तब उनको हरा दिया। ऐसा क्या खटीमा, ऐसा नाराजगी के कारण क्या था वैसे? अब हमें क्या पता, नाराजी किसी की अच्छा होता है बाबू, अच्छा किसी की नहीं है। जिसको जाए उसको वोट दिया। अच्छा नाराजी किसी से नहीं किया। अब काम नहीं हुआ, कहने वाले हैं ना, काम नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ पर रुका काम। जब विधायक थे तब उस दौरान काम नहीं हुआ कहते हैं ना। धामी को जो हराया उसमें क्या सोच रहे हैं आप लोग, कहाँ से आ रहे हैं यादव? इसमें कोई कमेंट नहीं। अच्छा आपको इसमें हमें पता ही नहीं भाई कहाँ से आ रहा, हमने तो उनको वोट दिया। अच्छा उसे धामी के हारने से निराशा का माहौल बना? हाँ है बिल्कुल निराशा है। अच्छा तो वैसे हारने की उम्मीद थी पहले आप लोगों को? नहीं थी। ये किस इलाके, खटीमा कौन से इलाके में आता है? कमलेश नदुल्ला। अच्छा ये पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है यहाँ पे? यहाँ पे पर्वतीय लोग ज्यादा? अच्छा तो ये थारू लोग ज्यादा कहाँ पे रहते हैं? थारू पीछे रहते हैं, यहाँ से पीछे बैक होके। बताइए कि हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, मतलब गांव के, हमारे पड़ोस के, मतलब आज है जो हम उनके ना होने के कारण लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ वोट डाल दिया और हमें इतनी दुख पैदा हुआ। मतलब ये तो शायद हमारे यहाँ पर होते तो पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते। क्या उनके हार के क्या कारण लगते हैं आपको? क्योंकि लोग नाराज थे।
अरे हमें तो बहुत अच्छे लगते थे और बहुत अच्छे हैं वो और अच्छे रहेंगे वो। उनके पीछे पहाड़ में 4 सीट विधायकों ने छोड़ दिया, उनके कारण की मुख्यमंत्री हमारे जो है यही बनेंगे करके। अच्छा, उनके हार का कारण क्या लगता है? वो सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कारण तो अब मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, मैं तो भाई साहब कुछ कह नहीं सकता हूँ, मगर हैं बहुत अच्छे आदमी जो कि हमने वोट उसी में डाला और वोट डालने के बाद में वो बेचारे हारे, हमें कितना महसूस पैदा हुआ। मतलब अच्छा, आप यहाँ के पुश्तैनी रहने वाले हैं? मैं यही करने वाली हूँ। अच्छा, तो ये मतलब ट्राइब्स गाँव है ये हमारा थारू दूसरा लोग रहते हैं गाना यहाँ पे सब गाना ही है। अच्छा अच्छा, तो थारू गाँव कहाँ पड़ता है यहाँ पे? यही तो है। हाँ, अच्छा, यही तो है। अच्छा, मतलब कि होली मनाई जा रही है यहाँ पे आपकी? हाँ, होली खेल तो रहे हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे ऐसा है मतलब कि हमारे थारू भाई जो है उसका संविधान को चाहते भी हैं। अच्छा, मतलब ये यहाँ से नहीं, मतलब और जगह से कहीं गिर गए होंगे बेचारे। अच्छा अच्छा, या हार गए होंगे, मगर उनको यहाँ से जनरल वोट मिला। अच्छा, तो देखिए आदिवासी लोग भी कह रहे हैं बहुत प्यार करते थे हम लोग, जहाँ से क्या कारण रहे नहीं जान पाए, तो ये किस्मत है। गौरी बाबा के मंदिर में फिलहाल रवि के बिंदास बहुत अच्छे आदमी हैं। सभी प्रणाम आप लोग। सभी क्या लगता है कि आपके इलाके का मुख्यमंत्री और खटीमा ने हरा दिया उनको, कैसा महसूस करते हैं आप लोग? क्या बहुत महसूस हो रहा है हमें, ऐसी बात तो नहीं है। तो उसके हार की उम्मीद थी आपको? नहीं थी उम्मीद, बिल्कुल नहीं थी। क्या अचानक क्या नाराजगी खटीमा वालों की कि धामी को हरा दिया? अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ये पब्लिक जनता है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते इसके बारे में। तो जो कांग्रेस के वो बड़े क्या बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, बड़े मजबूत नेता थे? अब ये हम नहीं कह सकते इसके बारे में, हम महसूस होंगे तब तो हुआ उनका ऐसा। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो खटीमा किस इलाके से ज़्यादा हारे हो? अब मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मैं तो घूमता नहीं इतना ज़्यादा। अच्छा, हाँ चलिए बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम सर? आपका नाम सर? सर खटीमा में अभी जी हारने से निराशा तो है ही सर, ये नहीं तो सीएम उम्मीद थी कि हार जाएंगे? नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद तो नहीं थी ये हार जाएंगे करके। अच्छा, देखिए ये गांव का नाम क्या पड़ता है इस गांव का? नगरना। नंदन्ना। देखिए नंदन्ना गांव के लोगों का कहना है कि हारने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी उनकी और निराशा उनके चेहरे पर साफ दे सकते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने उत्तराखंड को नई दिशा में लेके जाने की और अग्रसर। वोट भी अच्छे आए उनके यहाँ पर, ऐसी बात नहीं। अच्छा, इस इलाके से उनको वोट अच्छा मिला है, लेकिन खुदा को ऊपर वाले को चौजी मंजूर था, एक ऐसा मुख्यमंत्री हार गया तो निश्चित रूप से उत्तराखंड को विकास क्यों नहीं जाने वाला। फिलहाल मैं रवि के बिंदास बोल। ऐसा था साहब, बात सुनो, इधर लाइए। ऐसा था हमारे बसपा के जो रमेश सिंह राणा थे, हाँ, उनको वोटिंग बिल्कुल नहीं हुई अब यहाँ पर। अच्छा। इसलिए उनको हार के सामना करना पड़ा। अच्छा, सब कापड़ी जी को गया, जितना वोट था रमेश राणा को जाना था वो कापड़ी जी को गया। अच्छा, यानी कि वोट का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, जो वोट जाना था राणा जी को वो वोट उनको नहीं जा पाया, वो वोट चला गया कापड़ी जी को। हाँ जी, इस कारण से ये उनकी हार होगी। अच्छा, तो गांव के कई पास है गांव का, कोई बात नहीं। देखिए हमारे मित्रगण यहाँ होली खेल रहे हैं, होली में ऐसी कोई बात नहीं। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे सर कैसे अरे हाँ जी सर, सर ये थापा जी के रूम में सर, ये धामी जी के हारने का कारण क्या रहा? धामी जी के हारने का कारण यही देख रहे हो, ये गांव के समस्या। अच्छा, तो आपको निराशा है या क्या खुशी? अब जिसको निराशा है उसी के वजह से तो वो हारे हुए हैं। अगर पहले से 10 साल हमने उन्हें मौका दिया था, उसके बीच कोई कार्य कर लिए होते, अच्छा, तो ये अभी उसको उन्हें इतना हारने का सामना करना नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री थे, पूरे उत्तराखंड में उनके नाम की धूम थी और अपनी जगह से उन्हें हरा दिया आप लोगों ने। अब हारने का कारण यही है, कार्यकाल ही देखा लोग बागों ने। मुख्यमंत्री तो बने, खुशी हुई सब लोगों को, अभी भी मौका है बोलने बनने का, फिर भी हमारे उत्तराखंड वालों को खुशी हो रही है, बन जाए, दोबारा मौका मिल जाए। पर खटीमा ने तो पूरे उत्तराखंड को दुविधा में डाल दिया ना। बस यही कारण है, फिर उनका जो एक कार्यकाल का था उनका 10 साल का, उनको यही देखा उन्होंने 10 साल के अंदर ऐसा कोई काम दिखाया नहीं गांव में। गांव की टूटी फूटी सड़कें हैं। अच्छा, हाँ, क्या आते हैं रोड में जो तालाबों जैसे खड्डे पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल अगर क्या आते टायर कमजोर हो तो बाजार मार्केटिंग जाते तो लौट के घर नहीं आते, पंचर हो जाती है। नाम सर? गोविंद सिंह मेहता। देखिए गोविंद सिंह मेहता जी ने एक स्पष्ट बात बोली, उन्होंने ये कहा कि 10 साल का उन्हें मौका दिया गया था तब उन्होंने विकास कार्य नहीं किए और उसकी नाराजगी झेलनी पड़ी धामी जी को। एक बहुत मजबूत लोकतंत्र की स्टोरी, कहानी, आधारशिला गोविंद सिंह मेहता जी ने बयां किया है। हम दूर लोग सोचते हैं कि धामी जी जो है अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस अपने विधानसभा क्षेत्र में गांव में उन्होंने विकास कार्य नहीं किए, जिसकी नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी। सही कह रहा हूँ मेहता जी? यही कारण। देखिए, तो मुख्यमंत्री रहते हुए आपने 6 महीने बहुत कार्य किए होंगे जरूर उत्तराखंड में, लेकिन आप अपना घर नहीं संभाल सके, उसे हमेशा धामी जी को भुगतना पड़ा। तो पूरी कहानी का सार यह है
कि अपने घर में हारा क्योंकि आपने वहाँ के विकास कार्य 10 साल से नहीं किए। अगर आपको पहली बार टिकट मिलता है यहाँ तो शायद आप जीत जाते, क्योंकि आपको 10 साल की जो निराशा दी है वो शायद झेलनी नहीं पड़ती। यही है ना? देखिए बहुत धन्यवाद मेहता जी, आपने सारी चीज़ क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दी। ओके सर, थैंक यू। हम देहरादून से आए हैं, हमें जानना है कि धामी जी को खटीमा ने हरा दिया, तो निराशा है खुशी है? निराशा है। तो निराशा क्यों यहाँ हरा दिया आपने? वो भी 7,000 वोटों से। हमने नहीं हराया, पब्लिक ने हराया, हमारी क्या गलती है? जिसने खाया उनने हराया। अच्छा, तो ये भीतर घात हुआ या कहाँ से आ रहे हो? ये तो हम नहीं जानते। अच्छा, तो इस समय जब आपको मालूम पहले पता था कि शायद ये हार सकते हैं? नहीं, पता नहीं। अच्छा, अचानक से आपको ये चीज पता चलेगी शायद हारने की उम्मीदें लगी होंगी? तो सुबह सोच रहे थे कि जीतेंगे, जब शाम को पता चला दोपहर के बाद कि वो हार गए। अच्छा, खटीमा के किस हिस्से से उनको वोट कम मिले? अच्छा, किसी का जमीन जैसे कि अच्छा, होली के जोश में अंकल जी। अच्छा, तो फिलहाल लग रहा है कि आपको मुख्यमंत्री बन पाएंगे धामी जी? लोग का हो जाए, इसलिए छड़वा लोग अच्छा काम किया तो जरूर बनेंगे। अच्छा, वैसे लेकिन उन्होंने अभी सुनने में आया नीचे, उन्होंने कहा कि वो 10 साल यहाँ विधायक रहे पर उन्होंने काम नहीं किया गाँव में, सही बात है? हाँ, काम तो नहीं कर रखा है। देखो रोड की हालत में 2 महीने से लोलर यहाँ पे खड़ा है। अच्छा, लेकिन काम तो नहीं कर रखा है, लेकिन जीतना उनको ही चाहिए था। मंदिर कौन बनाया, काम क्यों नहीं किया? देखिए 10 साल तक उन्होंने काम नहीं किया, लोगों की नाराजगी थी विधायक से। हालांकि गढ़वाल में उनके नाम की बड़ी धूम है। फिलहाल रवि के बिंदास बोलो। हाँ, अच्छा देखो आप, धामी जी ने लोला खड़ा कर ठेकेदार ने काम नहीं किया, धामी को हम दोष नहीं देंगे। अच्छा, ठेकेदार ने लोला, ये पानी है, ये इससे क्या पानी पियेंगे हम? अच्छा दिखा दिखा। ये देखो, ये हमको चूतिया बना रहे हैं गाँव वाले। अच्छा, क्या बना रहे हैं? चूतिया बना रहे हैं, आंटी कह रही है। अच्छा, ये देखो, ये इस नलकूप से पानी आएगा, पैसे खा गए ये 30 रुपया किलो पेट्रोल। चूतिया बना रहे हैं कहाँ से, इससे पानी पियेंगे हम? देखिए नल लग गए पर पानी नहीं है, और ये सबसे बड़ी नाराजगी के कारण इससे क्या सब ये नकली माल दे रखे हैं। नकली माल कांग्रेस किया होगा। अब सरकार से पैसे लाते हैं, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, धामी की क्या गलती है? मोदी की क्या गलती है? मोदी से तो ला रहे हैं 2-2 करोड़ एक साल। देखिए मोदी के नाम की धूम, धामे के नाम की धूम, लेकिन काम ठेकेदार ने नहीं किया, आंटी स्पष्ट कह रही है। अच्छा, रोलर खड़ा है इधर पर, दो रोलर दिखा दो आंटी। खाली बोल दे किसको? और कब से खड़ा है? कश्मीर फाइल देखो। ये मियाँ लोग जो है कि कैसे कि मन भेजे क्यों का असादामन के नवंबर से खड़ा है इधर, मतलब काफी बढ़िया टाइम हो गया है, काफी टाइम हो गया है। अच्छा, और ठेकेदार गोली गलाते कोयले में बुझा के बेच रहे हैं 300 रुपया कट्टा। अच्छा, अब आप उन्हीं कहाँ रहने वाला, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं इधर ही रहती हूँ। अच्छा, प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो गढ़वाल में? हम तो अच्छा, हम पहले पिथौरागढ़ के हैं, जैसे उधर केनिया में लड़ाई हुई है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे हम राजस्थान के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, हम दर में हम कहाँ रहे पता है। अच्छा, ठीक है। आंटी का स्पष्ट मानना है कि धामी जी ने काम तो किया लेकिन ठेकेदार ने वो काम नहीं किया, उसका खामियाजा धामी जी को भुगतना पड़ा। फिलहाल मैं रवि के बिंदास बोल पे इतना ये रोड में है कि यहाँ के छड़वे लोग हरा दिया कि आपका जमीन पहाड़ी ले लेगा करके। अच्छा अंकल जी, छड़वे लोग जो है ना मीटिंग करते हैं रात में। जय हो, राधे राधे, जय श्री राम। क्या दिक्कत हुई अंकल जी, क्यों हार गए ऐसे धामी जी? हार क्यों है? बीजेपी तो जीती हुआ, हार कौन बोलता है? धामी इन पहाड़ियों के नाम में जमीन डालेंगे करके थारू ने धामी जी को वोट नहीं दिया। अच्छा, हम तो एक देश के हैं धामी हम सब। अच्छा, इसलिए थारू ने खा तो दिया, वोट धामी जी को नहीं दिया। देखिए इनका मानना है कि थारू ने धामी को वोट इसलिए नहीं दिया, उनको लगा कि अगर यहाँ रहे तो पर्वतीय इलाके के लोगों की यहाँ धूम मच जाएगी, तो इस डर से। और मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार ये शक उनके दिमाग में डालने में कामयाब रहे कि अगर धामी जी जीत गए तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में की जो लोग हैं वो यहाँ पे धूम मचाएंगे, और सारे जो यहाँ के मौलिक लोग उनका जमीन हम लोग के पहाड़ी लोग के पास हो जाएगी। फिलहाल मैं रवि के बिंदास बोल में यही सोचे। देखो खटीमा में हमारा पहाड़ जो है जिंदा हो रहा है। ओके, धन्यवाद आप लोगों का। बना लेंगे सर, बताइए। मुझे जानना है कि खटीमा ने धामी को हरा दिया, तो उसके पीछे कारण क्या है और निराशा होगी आप लोगों को? सर ऐसा तो कोई बात नहीं,
निराशा की बात तो नहीं है। देखो धामी जी बहुत अच्छे इंसान है, बट अगर कोई पीछे कोई वजह होगी तो सिर्फ ये थी कि जो उनके कार्यकर्ता थे, मेन वजह जो सुनने में आई वो यही कि उनके कार्यकर्ता को वैसे आ रहे हो। और कार्यकर्ता में क्या कमियाँ? ऐसे कह नहीं सकते कि यार तो धामी जी अपने बिजी रहे, उत्तराखंड को मतलब पूरा उत्तराखंड को लीड कर रहे थे, बट यहाँ पर आ नहीं पाए बेचारे बात कि अगर वो उत्तराखंड को लीड कर रहे हैं तो वो बातों की लीड करते। और वो यहाँ तक कार्यकर्ताओं का मन था कि वो करते हैं, उन लोगों ने मेरे साथ करा नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि हारने से निराशा होगी आप लोगों को? देखो निराशा तो बेशक है, क्योंकि जो धामी जी थे अगर खटीमा के जो सीएम होता तो ज़्यादा और होता। अच्छा, 10 साल में कोई विकास कार्य किए थे उन्होंने यहाँ विकास कार्य के लिए तो ये बहुत किया है, बताइए विकास कार्य अभी देखिए यहाँ पे अभी आपने देखा ही होगा जो सैनिकों के लिए कैंटीन, जो काफ़ी समय से इनकी मांग थी वो पूरी कर दी गई है। अच्छा, बाकी आप आज भी देख ही रहे हैं, ये यहाँ पे आपका जो बाईपास बन रहा है, हाँ वो नाला बन रही है, बहुत जल्दी विकास किया। आप तो हारे क्यों हो यार? भीतर का दूसरा अपने समय नहीं दे पाए अपनी जगह पे, पूरे प्रदेश में लगे रह गए। और ट्रांसपोर्ट ने नुकसान किया उनको? किस चीज़ का? सभी ट्रांसपोर्ट है, तो थारू जाति ने झाड़ू जाति से हुआ है, बाकी शहर से तो मेरे पर पड़ा, बाकी और जाति हारने के दो मुख्य कारण अपने समय क्या लगे आपको? एक तो भीतर का, दूसरा अपने कार्यकर्ता थोड़े से अच्छा और अपना समय ना देते। धामी की हार से निराशा है या खुशी है? धामी की तो खुशी है, हारने की नहीं जीतने की। धामी की हार गया हमसे हमसे हाँ सर, धामी की हारने की खुशी है निराशा? बहुत ज़्यादा निराशा है। एक शहर में एक बहुत ही बड़ा बढ़ोतरी की जो सिटी वो यहाँ से छूट गई है। हमारा शहर खटीमा कम से कम 20 साल की सर, कारण क्या था हारने? कुछ कारण पकड़ा जाने? कारण सिर्फ भीतर घाट था और एक तरफ बहुत क्या नाम है दारू और अच्छा, कह रही कि सारा काम बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है सीएम साहब ने बहुत काम कराया है, वो हमारे क्षेत्र के विधायक है, उन्होंने बेहद काम कराया है और 300 कुछ करोड़ रुपये का काम भी उन्होंने फाइनेंस कर रखा है खटीमा शहर के लिए और आगे होना है वो। आपको लगता है कि हार की मिट्टी में से उनकी हार की उम्मीद 100% में थी, लेकिन कुछ उनके अपने ही लोगों ने उन्हें हराया यहाँ पे खटीमा शहर। कुछ आइडिया नहीं है आपको? आइडिया के देंगे जो कि है, मतलब पीछे भैया उनके कार्यकर्ता उन्हीं में से आ रहे हैं। आपको थैंक यू। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है? हाँ लो सर। सर मेरा कहने का मतलब ये है, भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, भाजपा ने रोड बनवाई है ये, और ये बने हो है ये फुटपाथ देख लिया, मैंने देख लिया फुटपाथ आप यहाँ पे हाँ। देखें, ये फुटपाथ किसके लिए बना है? भाई पब्लिक चलने के लिए बना हुआ है, फुटपाथ किसके लिए बना है? चलने के लिए बना होगा। तो ये फुटपाथ पे ये क्यों लगा हुआ है ये? अच्छा, तो धामी जी ने इसलिए बनाया कि मेरा वोट आगे जाना हो जाए। फिलहाल ये जानना चाह रहा हूँ कि धामी की हार से निराशा है? मैं निराश हूँ, क्यों? ये अगर धामी जी सबसे पहले इसको हटा रहे, 4 फुट और ज़्यादा हटा रहे थे, तो उसके लिए मैं खुद रहता हूँ। अच्छा, फिलहाल आपने वोट नहीं किया धामी को? नहीं वोट करा मैंने, और धामी जी को इसको 4 फुट और पीछे डाल दिए। ऐसा आया दारू आई बैंक तो पड़ी नहीं 4 फुट धामी जी को और पीछे डाल दिए। तो इसमें होने के बाद बात की जाएगी कि फिलहाल हार के और क्या कारण रहे? दूसरी बात, धामी जी अपने घर से आ रहे, धामी जी अपने घर से आ रहे, एक दबंगी जैसे आप हो गए, धामी जी आप सपोर्टर हो, वो दबंगी। धामी के हारे कारण क्या लगा? 99% कार्यकर्ता है, जनता तो उनके साथ थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया ना उनका। अच्छा, जैसे कार्यकर्ताओं ने क्या किया बताइए? कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी और बाकी जैसे कोई भी चीज़ है आदमी को उन्हें परेशान या दुखी करना उनका काम था। नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने। कार्यकर्ताओं की दबंगी गुंडागर्दी ने धामी की हार का मुख्य कारण बने, यानी कि जब कार्यकर्ता को, क्योंकि धामी जी खुद अभी क्षेत्र में नहीं थे, उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसे अकड़ दिखाई कि उस अकड़ को कम करने के लिए वो वोट एक तरफा कांग्रेस को पड़ गया। बहुत है क्या धामी के हारने की खुशी है निराशा? धामी के हारने की खुशी है निराशा? जी नहीं, सरकार जो है बहुत बढ़िया है, ना ही निराशा है और ना ही खुशी है और ना ही गम है। उम्मीद थी धामी हार जाएंगे? नहीं, उम्मीद नहीं थी। तो आपको क्या लगता है किसने हराया धामी जी को? ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि
जब आपको लगा जब वो हारे तो उसमें कितनी निराशा हुई? वैसे बहुत लोगों को तो निराशा हुई है। अच्छा, उसमें से आप भी एक हैं? जी हम भी हैं उसमें। देखिए उत्तराखंड में निराशा का माहौल धामी के हारने से, और पूरे उत्तराखंड में खटीमा में खासकर, तो खटीमा में आज हम देहरादून से सर्वे करने के लिए यहाँ की पब्लिक ने एक राय बोली है कि धामी जी के हारने से खटीमा 20 साल पीछे चला गया है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना है। तो आपने इन लोगों की चर्चा भी सुन ली है, हार के 3 कारण भी आपने जान लिए हैं। फिलहाल आपसे से इतना ही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड। और पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं कि भविष्य में वो अपनी गलती को दोहराएंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे।